भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमास्तं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं वैभवहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं गौर्णावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि मनोजवं मारुतिर्वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिवतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरीमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गजाननाय नमः। परमेशाय नमः। परमेशाय नमः। परमेशाय नमः। श्री गणेश चालीसा प्रारंभः। बुद्धिभरा शरण शरण हरण अमंगल जाल सिद्धि सदन करिवर वदन जय जय गिरिजालाल गात चरण रज गज बदन लाद परम पद लक्ष्य जगत अगिन अगतर अघट रटत सकल भय बक्ष जय 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 गणपति गणराजू मंगल भरण करण शुभ काजू जय गज बदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विदाता वक्रतुंड सुचिशुंड सुहावन त्रिलक त्रिपुंड माल बन भावन अर्धचंद्र मस्तक पर सो है छवि लकी सुर नर मुनि मन मोह है रजित माण मुक्तन नूरमाला स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला पुस्तक पाणी कटार त्रिशूला मोदक भोग सुगंधित फूला सुंदर पीतांबर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित धन शिव सुवर्ण सदानन भ्राता गौरी ललन विश्वविख्याता बुद्धि रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे मूषक वाहन सोहत द्वारे कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी एक समय गिरिराज कुमारी बनियो बदन मैल की मूर्ति अति छवि बंद मोहिनी सूरति सो द्वारे ड्योढ़ी पर लाई द्वारपाल करि तुम्हें बैठाई असुर एक शिव रूप बनावे छल कर नीत घात लगावे ताई समय शंकर जी आयो बिनु पहचान जान नहीं पायो पूछई शिव तुम के लाला बोलत भेदुम बचन रसाला मैं गिरिजा तुम्हें बतावत बिरुचि ने को चान न पावत भवन धरो जनि पाव भारी है कौन पहचान तुम्हारी आवई मात बूझ तब जाओ बालक से जनिरार बढ़ाओ धर्यो शंभु जब पाँव अगारी मच्यो तुरत सरबर तब भारी तक्षण कटु संगाउर धारी सौ त्रिशूल भूल बस मारी सिरस फूल सम सिर कटी गयो चढ़ौड़ गगन लोपदता भयऊ शंभु गए तब भवन मझारी बैठ गिरिजाज कुमारी कान लगे शिव सकुचन कही सती तुम कहते जाए तुरत ही कथा प्रकट है सारी करी सोच गिरिजा मन बहारी यो न बाल स्वामी जाओ जाओ सुमन जहाँ से पाओ चले तुरत शिव सुनि शिव विज्ञानी चटिक हस्त के सिर आनी धड़ू पर स्थापित कर दीन्हे प्राण वायु संचालन कीन्हे नाम गणेश शंभुदौ दीन्हे बनाओ बुद्धि निधि असबर दीन्हे पताम पूज्य तुम हो सुखदाता अति शुचि विद्या बुद्धि सुज्ञाता नाम तुम्हार प्रथम लय कोई कारज करे सकल सिद्ध होई तुम सुमिरत सुख संपत्ति नाना तुमरे विसारे रही कल्याणा तुमरो शाप आज जग अंकित 14 मयंक भयो अकलंकित बुद्धि परीक्षा तू शिव की नहा पृथ्वी कर प्रदक्षिणा ली नहा चले सडानन भूमि भुलाई रच बैठे तुम बुद्धि उपाई राम नाम लिखी मही पर अंका सात भवर दी करी न शंका धनि गणेश कहि शिव मन हर्षे नबदे सुरन सुमन बहुवर्षे तुमरो महिमा बुद्धि बढ़ाई शेष साहस मुख सके न गाई मैं मतहीन मलिन दुखारी करी कौन विधि विनय तुम्हारी भजत राम सुंदर प्रभुदासा लग प्रयाग ककरा दुर्वासा
अब प्रभु दया दीन पर की जय, अपनी भक्ति शक्ति कछु जय। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे धरि ध्यान, नित नव मंगल गृह लाहे मिलय जगत सन्मान। दुई सहस्र दस विक्रमी कृष्ण भाद तिथि रंग, पूर्ण चालीसा भयो सुंदर भक्ति अभंग। जय 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 गज बदन दसन इक गहत चरण रजत हत सकल भय। जय 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 सद्भवन भरण यश हरण सगन अगकरण अगण क्षय दशरथ चरण। अमर रस बरसत हर्षत जन अर्चत मन तन्मय, असरण शरण कमल पद पर्षद भान चौंदर भजन जगत जय। जय जय अद्भुत द्वार है गणपति वंदनायाम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तवासं विस्मरे नित्यमायु कामार्थ सिद्धये। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लंबोदरम नमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रियं, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजं। सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकल्याण हेतवे पार्थिवपुत्राय श्रीगणेशाय नमो नमः। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिः, रोध्यः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः। सर्व शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम ब्रह्म मुरारि त्रिपुरांतकारी, भानुः शशि भूमिसुतो, बुधास्य गुरश्च शुक्र शनिराहु केत्वं, सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। इमां धृतन्यां देवावतां शंकर प्रियां, लंबोदरस्य जननीं गौरीमहवाप्यहाम्। ओम अम्बे अम्बिके अम्बाकालिके नमानकतिशं, ससास्य सावका सुभद्रिकां काम्बिल्वासिनीं। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमं मध्यं जगत व्यापिनीं, वीणा पुस्तकधारिणीं भयप्रदां जाड्यंकारां पाहां। हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां, वन्दितां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने, विद्यारूपे विशालाक्षे विद्यादेहि नमोस्तुते। रामोचक मंगलाचोता श्री गणेशाय नमः। मंगलो भूमिशरणहर्ता धनप्रदं, विस्त्रास्तो महाकायं सर्वकर्म विरोधकं। लोहितो लोहितासाक्ष सामागना कृपाकरं, धरात्मजं कुंजो भौमो भूमितो भूमिनंदन। अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः, वृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकाम फलप्रदम्। एतानि कुञ्जानामानि नित्यं यं श्रद्धया पठेत्, ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रं अवाप्नुयात्। धरणिगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिं समप्रभं, कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं कामाभ्यहं। कृतारमङ्गारकस्यं ददन् पठिन् सदा निर्भीन्, न ते सा भौञ्जा पीडा स्वाल्पा विवति कचितः। अंगारक महाभाग भगवन्त भक्तवत्सल, त्वां नमामि ममाशेष विनाशु विनाशाय। नो दारिद्र्याय ये चान्ये मृत्यवः, भयक्लेशमनां संतापं नश्यन्तु मम सर्वदा। सती वक्रदुराराध्य भोगभुक्ति जितात्मनः, तुष्टु ददाति साम्राज्यं मनुष्याणां तु कागभाक्।
विनिर्देश्य सक्त विष्णूनां मनुष्याणां तूका कथा तेन त्वं सतत्तेन ग्रहं राजो महाबलम् उत्तरां देहि धनं देहि त्वामेश्वर शरणगतः न दारिद्र्याय दुःखेन शत्रूणां च भयातुरः हे विद्वारदशमी त्रैलोक्यार्यां श्रोति च धरास्तं माति श्रीमानोति हाप्रम युवा तीसरे स्कंद पुराणे मार्ग प्रवक्तम वृणमोचक मंगल सूतम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजते श्लोकः शान्तं सांसद प्रमेयनघं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्म शंभु फणीन्द्र सेव्यां निशं वेद्यां वेद्यां विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वंदे हम करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नानास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्तिप्रक्ष रघुपुंगवं निर्भरां मे कामादिदोषरहितं पुरुषमानसमुच्चः अतुलितबलधामं हें शैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं पादजातं नमामि। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। काल मृत्यु हरं सर्वव्याधि विनाशनं श्रीराम पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय कृष्णदेवाय वासुदेवाय कृष्णदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं वैभवहरं सर्वलोकैकनाथं। शनैश्च मङ्गलः श्रोताः प्रारम्भः मन्दं कृष्णनिभस्तु पश्चिमं मुखं सौराष्ट्रं काश्यपं स्वामी नक्रपकुम्भं वयोर्विधं मित्रे समस्तचाण्डिताराः स्थानं पश्चिमदिकं प्रजापतिं यमौ देव्यौ धनुष्यासनं षट्त्रिस्तशुभकृच्छनि रविसुतं कुर्यात् सदा मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। शरणागत परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वसे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गदेवी नमोस्तुते। लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टे स्वदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जयतु स्वस्थ स्मृता मतिगति सुखां ददासि दारिद्र्य दुख भय हानि का तुदन्या सर्वोपकार करणाय सर्त्रार्थ चित्ता। देवी प्रसन्नति हरे प्रसीद प्रसीद मार्त जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। श्री हिं सरस्वते नमः। ओम ऐं काली चामुंडाय विच्चय। ओम श्री हिंग कमलवासी ओम स्वाहा। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता तुमको निशिदिन सेवत हर विष्णु धाता। उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता
चंद्रमाध्यावते नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावते रिद्धि सिद्धि पाता। मैया जय लक्ष्मी माता। तुम पाताले निवासिनी तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर तुम रहती तह सब सद्गुण त्राता। सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। मैया जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न पाता। खान पान धन वैभव सब तुमसे आता। मैया जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीर दधी जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। आरती लक्ष्मी जी की जो कोई नर गाता। फूल आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता। रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भैभव दारुणम। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प गणित अमित छवनल नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुच सुचीनोमि जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंदन आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन। तिलक चारु आजानु भुज सर चाप धर। संग्राम जित खर दूषणम। वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दल रंजनम। मरुजान राचे मिले सोवर सहज सुंदर श्यामरु। करुणा निधान सुजान शील शनेन जानत सावरु। हे भाति गौरी अशीष सुनि सिय साहित्य ही हर्षियली।
श्री भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर जय श्री राम। सत्य सनातन संस्कृति इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। काशी की धरती से काशी पुत्र को हम ब्लॉग करते हैं। आप सभी लोग सनातन पर संपूर्ण फोकस करें और सत्य सनातन के इस महत्वपूर्ण सफ़र में आपका बहुत ही अच्छा सहयोग रहा। जिस प्रकार से यूट्यूब और फेसबुक चैनल के माध्यम से पेज की हम लोग निरंतर प्रगति कर रहे हैं, आपका आत्मसात करना बहुत आवश्यक है। आपको केवल वीडियो न देखें, उस क्रियाओं का आत्मसात करें। हिंदू धर्म की संस्कृति को आपको अपने अंदर सिंचित करना, न कि अपितु आपको सोशल मीडिया के माध्यम से सिर्फ प्रदर्शन मात्र नहीं, उस गुण को, उस अंश को, उस क्रियाओं को आप सिंचित करें। धर्म कर्म पूजा पाठ इस महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पे आप भी सभी लोग मिलकर एक साथ धर्म आस्था की इस महत्वपूर्ण संगम को आनंद लें और हिंदू धर्म, सनातन धर्म आगे बढ़ाने का संकल्प। हम विभिन्न प्रकार की पूजा विधियाँ, मंत्र, उच्चार आपके समक्ष प्रदर्शित करते हैं। ये नव चेतना प्रदर्शित करती है कि हिंदू धर्म के प्रति हम कितने सजग हैं, अपने सनातन को बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से सज्ज हैं। सोशल मीडिया, ऑफलाइन माध्यम, हर तरीके से हम लोग एक दूसरे से व्यवहार पत्राचार करें, आपस में मिले जुले और जितने भी समुदाय हैं हमारे सनातनी के, ये सभी लोग पूरी मजबूती से सोशल मीडिया के माध्यम से अपना विचार भी रखते हैं। इसी क्रम में हम आपको भगवद गीता के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों का पाठ भी कराते हैं, बताते हैं उसके बारे में कि जीवन का वह कार्मिक क्षण है, जो कार्मिक आपको अधिकार प्राप्त है, उसका क्या सही और सटीक वर्णन और उसकी विस्तृत विवेचना, व्याख्या क्या आपके जीवन में, उस पर हम प्रकाश डालने का संपूर्ण प्रयास करते हैं। इसी प्रकार का अपने धर्म से भटकाव न रखें, सनातन धर्म को पूरी मजबूती से आप प्रमोट करें और नित्य नियमित पूजा पाठ का एक ऐसा संकल्प लें कि कोई भी समय आप निकालिए, पूजा पाठ करिए। उसके उपरांत आप तिलक जरूर करें अपने मस्तक, तो पहचान है सनातनी। तिलक हमारे मस्तक पे होगा, यही हमारे सनातनियों की पहचान है। सनातन जो होगा तो तिलक से परिपूर्ण होगा, उसका मस्तक कभी भी रिक्त नहीं रहेगा। तिलक पर मस्तक की रिक्तता, इसका मतलब सनातन की प्रति रिक्तता आपको प्रदर्शित करेगी। तो ये द्योतक है आपके समर्पण का, ज्ञान का और आपके धर्म का। कि आप अपने मस्तक पर तिलक अवश्य ही करें, छोटा तिलक करें, सूखा तिलक करें, लेकिन करें जरूर। तिलक ही हमारे सनातन की सही मायने पहुँचाए। सभी सनातनियों से मेरा अनुरोध है कि कृपया तिलक जरूर लगाएं। जैसे कि विभिन्न वीडियो के माध्यम से कई बड़े बड़े संतों ने भी बताया है, इसको हम आत्मसात करते हैं। अभी थोड़े ही क्षणों में मैं आपको भगवद गीता के श्लोकों का पाठ कराऊंगा। तिलक जो मस्तक पे करने का मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम श्री केशवाय नमः का जाप करिए। ओम श्री केशवाय नमः। 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 इसी तरह का संतोष में रखते हैं। ओम श्री केशवाय नमः। श्री केशवाय नमः। नारायणाय नमः। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री केशवाय नमः।
ओम श्री भीष्माय नमः। ओम श्री भीष्माय नमः। ओम श्री भीष्माय नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय नमः। हर महादेव काशी विश्वनाथ कर्पूरगौरम खण्डावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि। देवी को देव महादेव काशी में स्वरचित बसे और इस नगरी की रचना महादेव ने की है। आप भी आए, पर्यटन करें, इस नगरी का आनंद लें। काशी नगरी में हर एक व्यक्ति शिव भक्त है, हर एक व्यक्ति विष्णु भक्त है, हर एक व्यक्ति राधा भक्त है, हर एक व्यक्ति गौ माता का भक्त है। भक्तों की ये श्रृंखलाएँ चलती रहेंगी, भक्ति की ये क्रियाएँ चलती रहेंगी। भक्ति भजन यहाँ भक्ति भाव हमेशा चलता रहता है। इसीलिए जुड़े काशी से और काशी के चरणों से। आध्यात्म और सनातन की वो स्पष्ट छवि दिखाई। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री केशवाय नमः। श्रीमद्भगवद्गीतायां यथार्थ गीता नमो नमः। अब हम आपको सार बताएंगे कुछ श्लोक। जय श्री गीता चतुर्थो अध्याय। हमने चतुर्थ अध्याय के कुछ श्लोकों पर प्रकाश डाला था। अब आगे से हम 26वें श्लोक से आपको बताते हैं। चतुर्थो अध्याय श्रीमद्भगवद्गीतायां चतुर्थो अध्याय श्लोक 26। श्रोत्रादीनिन्द्रियाणि अन्ये संयमाग्रिषु जुहति शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्रिषु जुहति। अन्य योगी जन श्रोत्रादिक, श्रोत नेत्र, त्वचा, जिह्वा और नासिका, श्रोत्रादिक इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। इंद्रियों को विषयों से समेटकर संयत कर लेते हैं। यहाँ आग नहीं लगती, अग्नि में डालने से हर वस्तु भस्मसात हो जाती है। इसी प्रकार संयम भी एक अग्नि है जो इंद्रियों के संपूर्ण बहिर्मुखी प्रभाव को दग्ध कर देता है। और शब्दादिक, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं। उनका आशय बदलकर साधना परक बना लेते हैं। श्लोक 27 चतुर्थ अध्याय। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुहति ज्ञान दीपिते। अभी तक योगेश्वर ने जिस यज्ञ की चर्चा की उसमें क्रमशः दैवी संपत्ति को अर्जित किया जाता है। इंद्रियों की संपूर्ण चेष्टाओं का संयम किया जाता है।
बलात् विषयोत्तेजक शब्दादिकों के टकराने पर भी उनका आशय बदलकर उनसे बचा जाता है। इससे उन्नत अवस्था होने पर दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं और प्राण के व्यापार को साक्षात्कार सहित ज्ञान से प्रकाशित परमात्म स्थिति रूपी योगाग्नि योग की अग्नि में हवन करते हैं। जब संयम की पकड़ आत्मा के साथ तद्रूप हो जाती है, प्राण और इंद्रियों का व्यापार भी शांत हो जाता है। उस समय विषयों को उद्युक्त करने वाली, इष्ट में प्रवृत्ति दिलाने वाली दोनों धाराएं आत्मसात हो जाती हैं। परमात्मा में स्थिति मिल जाती है, यज्ञ का परिणाम निकल आता है। ये है यज्ञ की पराकाष्ठा। जिस परमात्मा को पाना था उसी में स्थिति आ गई तो शेष क्या रह गया, क्या शेष बचा? पुनः योगेश्वर कहते हैं यज्ञ के बारे में, श्लोक नंबर 27 चतुर्थो अध्याय श्रीमद् भगवद गीतायाम यथार्थ गीतायाम चतुर्थो अध्याय श्लोक 27। द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञास् तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः शन्तितव्रता। अनेक लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, आत्मपथ में महापुरुषों की सेवा में पत्र पुष्प अर्पित करते हैं, समर्पण के साथ महापुरुषों की सेवा में द्रव्य लगाते हैं। योगेश्वर आगे कहते हैं कि भक्ति भाव से पत्र पुष्प फल जल जो कुछ भी मुझे देता है उसे मैं खा लेता हूँ, उसका परम कल्याण सृजन करने वाला होता हूँ। ये भी यज्ञ है। हर आत्मा की सेवा करना, भूले हुए को आत्मपथ पर लाना द्रव्य यज्ञ है, क्योंकि प्राकृतिक संस्कारों को जलाने में समर्थ है। तपो यज्ञ स्वधर्म पालन में इंद्रियों को तपाते हैं। स्वभाव से उत्पन्न क्षमता के अनुसार यज्ञ की निम्न और उन्नत अवस्थाओं के बीच तपते हैं। मन सहित इंद्रियों और शरीर को लक्ष्य के अनुरूप तपाना ही तप कहलाता है। ये लक्ष्य से दूर भागेंगे, इन्हें समेट कर उधर ही लगाओ। यज्ञ के अगले चरण के बारे में योगेश्वर बताते हैं कि श्लोक नंबर 29 अपाने जुहति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। बहुत से योगी अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं और उसी प्रकार प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। इसे सूक्ष्म अवस्था हो जाने पर अन्य योगी जन प्राण और अपान दोनों की गति रोककर प्राणायाम परायण हो जाते हैं। अपान कहते हैं उसी को महात्मा बुद्ध आनापान कहते हैं। इसी को श्वास प्रश्वास भी कहा गया है। कहीं प्रत्येक महापुरुष ने इस प्रकरण को लिया है कि वेदों में इसका उल्लेख है। चतवारी वाक् परिमिता पदानी, ऋग्वेद में कहा गया है। इसी को महाराज कहा करते थे। वो एक ही नाम 4 श्रेणियों से जपा जाता है। बैखरी मध्यमा पश्यंती परा। बैखरी उसे जो व्यक्ति हो जाए, नाम का ऐसा उच्चारण हो कि आप सुने और बाहर कोई बैठा हो उसे भी सुनाई पड़े। मध्यमा मध्यम स्वर में जप, जिसे आप ही केवल सुन सकते हैं, बगल बैठा हुआ व्यक्ति भी उच्चारण को न सुन सके। ये कंठ से होता है। धीरे धीरे नाम की धुन जाती है, डोर लग जाती है। साधना और सूक्ष्म हो जाने पर पश्यंती, नाम देखने की अवस्था रह जाती है। कि नाम को जपा नहीं जाता, यही नाम श्वास में ढल जाता है। मन को दृष्टा बनाकर खड़ा कर दे और सांस आती है कब, बाहर निकलती है कब, कहती है क्या। महापुरुष कहते कि ये सांस नाम के सिवाय और कुछ कहती ही नहीं। साधक नाम का जप नहीं करता, केवल उससे उठने वाली धुनी को सुनता है। सांस को देखता भर है, इसीलिए पश्यंती कहते हैं। पश्यंती, मन को दृष्टा के रूप में खड़ा करना पड़ता है और साधन और उन्नत हो जाने पर सुनना भी नहीं पड़ता। एक बार सूरत लगा भर दे और स्वतः ही सुनाई दे। जपे न जपावे
अपने से आवे, न स्वयं जपे न मन को सुनने के लिए बाध्य करें, जब चलता रहे, इसी का नाम है अजपा। जब प्रारंभ ही न करें और आ गई अजपा, यदि किसी को जप नहीं आरंभ किया तो अजपा नाम की कोई भी वस्तु उसके पास नहीं होगी। इसका मतलब है कि हम न जपें किंतु जप हमारा साथ न छोड़े। इसी प्रकार से जब परा की बात हम करते हैं, परा क्या है? परावाणी का जप, ये स्वाभाविक जप का नाम है, क्योंकि एक बार सूरत का कांटा लगा भर दे तो जप प्रभावित हो जाए, अनवरत चलता रहे। ऐसे ही स्वाभाविक जप अजपा, और यही परावाणी का जप, ये प्रकृति से बड़े तत्व परमात्मा में प्रवेश दिलाती है। इसके आगे वाणी में कोई परिवर्तन नहीं, परम का दर्शन करा के उसी में विलीन हो जाती है। इसीलिए इसको बोलते हैं परा, पराक्रम, क्रमों का चरमोत्कर्ष, तो पराक्रम, परा इसीलिए कहा गया। इसके आगे वाणी में कोई परिवर्तन नहीं। और इसी प्रकार से आज का यह अध्याय हमने श्रीमद् भगवद गीता का 29 श्लोकों पर हमने समाप्त किया, चतुर्थ अध्याय के। अगले ब्लॉग में हम बहुत ही रोचक श्लोक लेके आएंगे। इसी प्रकार से हम जपते रहेंगे अपना श्री सत्य सनातन का यह महत्वपूर्ण अध्याय। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माँ गंगा, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। बंद कर दो वीडियो।